क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो पवन सिंह को सांसद का टिकट बीजेपी को लौटाना पड़ा? क्या प्रॉब्लम हो गया जो पवन सिंह अपना चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? क्या ऐसा बात हो गया जो बीजेपी ने पवन सिंह को दिया हुआ टिकट फिर वापस ले लिया? क्यों पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा, तब वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं उमेश स्पेशल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि आसनसोल पवन सिंह काफी दिनों पवन से सिंह बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रचार प्रसार में कोई कदम पीछे नहीं लेते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। जहां चुनाव होता है, जहां प्रचार करना होता है, चले जाते हैं। लेकिन 1-2 सालों से मन बना लिया पवन सिंह चुनाव लड़ने का, कि सांसद का डायरेक्ट चुनाव लड़ेंगे। तो आप भी इंटरव्यू में सुना होगा पवन सिंह के द्वारा बोला जा रहा है कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, किसी हालत में लड़ूंगा। फिर बीजेपी के द्वारा सांसद का टिकट, लोकसभा का टिकट मिल भी जाता है कलकत्ता का आसनसोल से। टिकट मिलते हैं पवन सिंह के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पवन सिंह के साथ रहने वालों के द्वारा इतना खुशी मनाई जाती है, इतना खुशी मनाई जाती है, इतना पार्टियां मनाई जाती है, इतना मिठाइयाँ बांटी जाती है, मानो कि पवन सिंह ने सांसद का चुनाव जीत गए हो, मुख्यमंत्री का चुनाव जीत गए हो। इतना खुशियाँ मनाया जाता है, इतना पार्टियां मनाया जाता है। लेकिन एक दिन के बाद पवन सिंह के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आखिर पवन सिंह ऐसा क्या देखा आसनसोल से कि चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया? वही पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए उतना जिद पर आ गए थे कि बोले थे कि हम चुनाव किसी हाल में लड़ना है तो लड़ना है, चाहे निर्दलीय क्यों नहीं लड़ना पड़े, लेकिन चुनाव लड़ना है। लेकिन अचानक पवन सिंह के द्वारा बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। आसनसोल के बारे में पवन सिंह को उतना मालूम नहीं है, क्या लैंग्वेज मालूम नहीं है। आसनसोल में पहली बार इनको जाना है। दूसरा नंबर कि आसनसोल में पहले से वहाँ पे विराजमान है शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो भी पटना का ही है। या तो शत्रुघ्न सिन्हा से पवन सिंह जी को टक्कर नहीं लेना हो, इसके चलते पवन सिंह ने मना कर दिया। या तो एक कारण और से हो सकता है कि बीजेपी के द्वारा पवन सिंह को पहले लॉलीपॉप चिखाया गया, लॉलीपॉप चटाया गया, फिर मना कर दिया गया कि मैं आपको चुनाव का टिकट नहीं दूंगा। से आप ऐसा माना ये बात नहीं बोलने का, सिर्फ बोल देने का कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी बात हो सकता है। असल बात तो ये है दोस्तों कि पवन सिंह को चुनाव तो लड़ना था या लड़ना है, लेकिन आसनसोल, कलकत्ता और छत्तीसगढ़ दूसरा जगह से नहीं लड़ना है। पवन सिंह को चुनाव लड़ना था बक्सर से, आरा से, रोहतास से, पटना से, दिल्ली से। तब बीजेपी के द्वारा इन जगहों पर अगर पवन सिंह को टिकट मिलता तो पवन सिंह आसानी से लड़ जाते और शायद जीत भी जाते। लेकिन पवन सिंह को टिकट मिला आसनसोल से, जहां बीजेपी का कार्यकर्ता कितने सालों से नहीं जीत रहे हैं। तो जब तक बीजेपी का शासन है तब तक वहां से कोई बीजेपी का उम्मीदवार जीता ही नहीं है। उस जगह से पवन सिंह को लड़ाया जा रहा था। शायद ये भी कारण हो सकता है कि पवन सिंह नहीं लड़े हो। चुनाव लड़ना बड़ा बात नहीं है, चुनाव लड़के जितना बड़ा बात है। पवन सिंह उसमें उस काबिल है कि चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जहाँ के बारे में मालूम नहीं है, वहाँ के लोग मालूम नहीं है, वहाँ का जगह मालूम नहीं है, लोकेशन मालूम नहीं है, शायद इस वजह से पवन सिंह मना कर दिए हों। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, पवन सिंह को ये चुनाव लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा सुझाव कैसा लगा, सलाह कैसा लगा, तो आप कमेंट करके बता दीजिए।
अगर पवन सिंह को मानते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके बता दीजिए